हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधे कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार्टर 67 कोड शेफ पे आया हुआ है क्वेश्चन एक्सपेंसिव स्टेप्स। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो क्वेश्चन। आपको एक n×n की ग्रिड दी हुई है और ये जैसे 5×5 की ग्रिड है, उस पर नंबरिंग की गई है ऊपर में लेफ़्ट टू राइट। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम n×n, हम 5 ले रहे हैं n = 5। अब आपको ये दे दिया गया है, इसमें शेफ़ किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे खड़ा है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए शेफ़ यहाँ खड़ा है 2,3 पे, ये हो गया आपका। और यहाँ से शेफ़ को जाना है 3,4 पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर शेफ़ को यहाँ से यहाँ आना है तो कंडीशन ये, शेफ़ सिर्फ बगल, दोनों साइड बगल या ऊपर नीचे जा सकता है, डायरेक्ट ऐसे वो डायगोनल नहीं जा सकता। तो शेफ़ के पास जो चॉइस है, ये हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल या वर्टिकल जाके हॉरिजॉन्टल। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर शेफ़ ग्रिड के पॉइंट से ग्रिड के ही पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट ग्रिड पे तो हैं, ग्रिड के पॉइंट से ग्रिड के ही पॉइंट पे जाता है तो 1 रुपीज़ उसको कॉस्ट करेंगे। मगर अगर किसी रैंडम बाहर के पॉइंट से, अगर यहाँ पे बाहर के पॉइंट से बाहर के पॉइंट पे जाता है तो इसके कॉस्ट 0 है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर ग्रिड के पॉइंट से बाहर के पॉइंट पे जाता है तो भी 1 कॉस्ट लगेगी। तो अगर शेफ़ ने डिसाइड किया कि यहाँ से जाके यहाँ आ जाए तो 1 इसकी कॉस्ट आएगी 2 चलने की। जस्ट सपोज मान आपको क्वेश्चन में जो टेस्ट केस दिए हुए हैं, पहला उठा लेते हैं कि आपको नंबर ऑफ n दिया है, n मतलब 3 ग्रिड का है, और ये है 1 1 2 3। इस नए क्वेश्चन पे देख सकते हैं हम। देखिए आपको क्या दिया था, 3 नंबर 1 ग्रिड, शेफ़ 1,1 पे खड़ा है और 2,3 पे उसे जाना है। तो अगर इसको आप देखें 1,1 ये हुआ और 2,3 यहाँ पे जाना है शेफ़ को। तो अगर शेफ़ ने डिसाइड कर लिया कि वो 1 2 3 3 प्रोसेस लेंगे, या 1 2 3 दूसरा प्रोसेस ये है, या 1 2 3, नो मैटर शेफ़ क्या करे, अगर वो ग्रिड के अंदर से ही जाता है तो उसकी कॉस्ट 3 आएगी, इंटरनल ग्रिड कॉस्ट। हम इंटरनल बोल देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, इंटरनल कॉस्ट 3 आएगी। 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर शेफ़ बाहर के रास्ते जाता है, यहाँ से बाहर की ओर गया, जब सपोज बाहर चला गया यहाँ से, इसकी कॉस्ट शेफ़ मान लीजिए यहाँ से बाहर की ओर चला गया तो इसकी कॉस्ट 1 आएगी। यहाँ पे भी आके खड़ा हो गया, इसकी कॉस्ट 1 आई। फिर यहाँ से बाहर वो कहीं भी जा सकता है, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, इन सब की कॉस्ट तो 0 है क्योंकि सब बाहर है। फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, ग्रिड के बाहर से ग्रिड के अंदर जाने में 1 कॉस्ट आएगी, और यहाँ आ गया तो इसकी एक कॉस्ट 1 आई और एक कॉस्ट यहाँ पे 1 आई। तो अगर शेफ़ बाहर से आता है तो कॉस्ट है 2, और शेफ़ अगर अंदर से ही आता है तो कॉस्ट है 3। तो हमें बताना है मिनिमम कॉस्ट जिसमें शेफ़ अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, गिवन फाइनल पोजीशन पे पहुंच सके। तो बेस्ट है कि शेफ़ यहाँ पे बाहर से आए। इस वाले केस में, पहले वाले केस में जिसमें ग्रिड n5 था, ग्रिड 5 की है और 2,3 पे शेफ़ खड़ा है और 3,4 पे जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 या 1 2 दो ऑप्शन ये है। इंटरनल कॉस्ट 2 है। अगर उसने बाहर जाने की सोच ली तो इधर से अगर जाएगा 1 2 3 1 2, यहाँ से बाहर जा सकता है तो 2 कॉस्ट यहाँ बाहर निकलने गई, बाहर यहाँ कहीं आएगा 1 2। तो इंटरनल कॉस्ट 2 है मगर एक्सटर्नल कॉस्ट 4 पड़ रही है। तो यहाँ इन ग्रिड के अंदर से ही जाना हमें चीप पड़ेगा। सो अब इस क्वेश्चन को, अब ये तो लॉजिक हो गया, इसको मैथमेटिकली कैसे अप्रोच करेंगे। मैथमेटिकली करने का तरीका ये है, अगर आप पैटर्न देखें 1,1 2,3, तो इंटरनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे। यहाँ पे आप खड़े तो इंटरनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पे 1,1 और 2,3 पे जाना था, बस ये देख लेना है
कि इसको हॉरिजॉन्टल में कितना चलना है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे था और इसको यहाँ आना है, तो हॉरिजॉन्टल में एक डिस्टेंस चलनी है भाई, एक डिस्टेंस पे वो मिल जाएगा, और वर्टिकल में 2 डिस्टेंस आनी है। अब ये चाहे जैसे हो, पहले हॉरिजॉन्टल में एक, 2 वर्टिकल में, एक वर्टिकल में फिर हॉरिजॉन्टल में फिर वर्टिकल में, या दोनों वर्टिकल में फिर हॉरिजॉन्टल में। तो आपको एट देन कोई पाथ चूज करें, वर्टिकल में आपको 2 चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में आपको 1 चलना पड़ेगा। अभी कैसे 1 माइनस 2, ये 2 माइनस 1 ये आपको हॉरिजॉन्टल देगा, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। भाई x2 माइनस x1 करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलना है, और y2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो आपको इतना वर्टिकल चलना है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों का सम कर देंगे, 3 यूनिट्स पूरा चलना पड़ेगा और 3 इसका कॉस्ट होगा। तो इंटरनल तो बहुत ईजी है, कुछ भी दिया हो आपको, जैसे 5,3 दे दिया, यहाँ से आपको 3,2 पे जाना है, तो 5 माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ले लीजिएगा, मतलब हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए। 5 माइनस 3 2 एंड 3 माइनस 2 1, तो 3 कॉस्ट आएगी। आप इसको बड़े ग्रिड में करके भी देख सकते हैं। तो इंटरनल तो हमें पता चलेगा कि इंटरनल 3 है। अगर हमें किसी तरह से एक्सटर्नल भी पता चल जाए कि उन दोनों से एक्सटर्नल का क्या कॉस्ट है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो मिनिमम होगा वो आंसर प्रिंट कर देंगे। अब एक्सटर्नल कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब एक 5x5 का ग्रिड बना लेते हैं। ये आपको 5x5 का ग्रिड दे दिया है। अब जस्ट सपोज मान लीजिए आप कहीं यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ जाना है, तो ये है 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग ज़रूरी नहीं है, नंबरिंग समझने के लिए कर दे रहे हैं। अगर आपको दिखने लगे तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ जाना है, ये क्या है 2,2 से जाना है कहाँ 5,5 पे। अगर आप इसे इंटरनल कॉस्ट निकालें इसकी, तो क्या है, 5 माइनस 2 3 प्लस ये 5 माइनस 2 और ये 5 माइनस 2 3 6 आएगी इंटरनल कॉस्ट। 1 2 3 4 5 6, कोई भी पाथ चूज़ कर ले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप पाथ चूज़ करें यहाँ से यहाँ, वो 6 ही आनी है मिनिमम पाथ इंटरनल का। अब आप करने को 1 2 3 4 इसी में नाचते रहिए और फिर आइए, वो नहीं, मिनिमम आप जो भी करेंगे 6 ही आएगा, किसी भी पाथ को चूज़ करें। ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल करने का क्या तरीका है, एक्सटर्नल में ये करना है, इस पॉइंट का जहाँ पे शेफ खड़ा है, यहाँ से बाहर निकलने का मिनिमम पॉइंट आप पता कर लें। वो कैसे करेंगे, ये 2,2 दिया है, तो इस पॉइंट की यहाँ पे बाहर इस एक बाउंड्री मान लीजिए, जिसको आप 0 मान लीजिए, और एक बाउंड्री यहाँ पे होगा जो n+1 होगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल लें, तो ये क्या है होगा, ये 2 है, ये वाला लाइन 0 है, तो इस पॉइंट की यहाँ से इस साइड से डिस्टेंस है x1 माइनस 0, और इधर से डिस्टेंस होगी कितनी, n+1 माइनस x। यहाँ पे जैसे कहने का मतलब क्या है, ये 2,2 अगर 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, इधर से 1 और 2 स्टेप में देखिए बाहर निकल आएगा, और इधर से अगर बाहर निकलना हो तो n+1 मतलब 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 स्टेप लगेंगे, 1 2 3 एंड 4 में बाहर आ जाएगा। ऊपर से बाहर निकलने का क्या मिनिमम होगा, अगेन वही है, y1 माइनस 0 और n+1 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 2, देखिए 1 2 बाहर निकल आएगा, और n+1 6 माइनस 2 4, 1 2 3 4 में बाहर निकल आएगा। इन चारों में हमें मिनिमम देखना है कि भाई इधर से पहले निकल सकता है, कि इधर से पहले निकल सकता है, कि ऊपर से पहले निकल सकता है, कि नीचे से पहले निकल सकता है। तो 2 इसमें मिनिमम है, मतलब या तो इधर से बाहर निकल जाए या तो उधर से निकल जाए, कॉस्ट सेम आएगी। तो इधर से निकलने की कॉस्ट 2 है। अच्छा, एक बार निकल गया उसके बाद तुम कहीं भी टहलते
इसके आसपास रखते हैं। इस पॉइंट का बाहर निकलने का कॉस्ट क्या होगा? जो बाहर निकलने कॉस्ट होगा वही अंदर आने कॉस्ट होगा भाई, जाहिर सी बात है। इस पॉइंट को बाहर निकलने का कॉस्ट कैसे करेंगे भाई? ये रहा आपका इधर से, आपको इधर से अगर बाहर निकलना हो तो ये क्या है आपका x2, y2, तो 0 x2 माइनस 0 इधर से निकलने का, जो कि है ये क्या है 5, 5 माइनस 0 विच इज़ 5। इधर से बाहर निकलने का 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 भाई, n प्लस 1 माइनस x, यही तो है। तो ये यही है 6 माइनस 5 1 है। ऊपर से बाहर निकलने का 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, और नीचे से बाहर निकलने का 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से बाहर निकलने के दो ताके हैं, मैं 1 इन चारों में मिनिमम देखना है हमें। 1 मिनिमम है भाई, या तो इधर से निकल या तो इधर से निकल, या 1 ही पड़ रहा है कॉस्ट। तो इधर से कॉस्ट आई 1, तो मतलब इधर से निकलने की कॉस्ट 2, इधर से बाहर आने की कॉस्ट 1। तो टोटल कॉस्ट मतलब अगर 1 2 निकल गया, घूमते 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 यहाँ तक आया, फिर 1 से अंदर, तो टोटल कॉस्ट जो पड़ी 3 की पड़ी। एक्सटर्नल बाहर से अगर आएगा तो, और इंटरनल हम निकाल ही चुके थे 6 पड़ रही है। तो अब इन दोनों में जो मिनिमम है 3 है, हम 3 सी आउट कर देंगे, 3 प्रिंट कर देंगे। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको इसका एक सोल्यूशन जो मैंने लिखा है कोड C++ लैंग्वेज में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।